ये सी प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल है। इसमें चौथी लाइन में हमने कोडिंग की चौथी लाइन में एक्स वाई जेड वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उनकी वैल्यू को असाइन कर दिया है। और पांचवी लाइन में इन तीनों वेरिएबलों को जोड़कर हमने स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए कंपाइलर से कहा है इस प्रोग्रामिंग के द्वारा। और %d हमने इंटीजर के लिए लगाया है क्योंकि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू असाइन की गई वो इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। और एक्स के आगे इंटीजर डिक्लेयर करते समय हमने int लिखा भी है, तो %d इंटीजर के लिए लगता है। यही बात ये सब लिखा हुआ सी प्रोग्राम के कोड लाइन में। अब ये C++ प्रोग्रामिंग है, तो इसमें जो लिखा है भाई ये पांचवी लाइन में वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ पर पांचवी लाइन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और छठवीं लाइन में प्रिंट करने के लिए कमांड दी है और सबको जोड़ा है। तो यहाँ पर हमने अपनी फाइल का नाम दिया है वेरिएबल1 पहली लाइन में, और चौथी लाइन में मैसेज वेरिएबल दिया, इसको नाम कुछ भी बदला जा सकता है। और डबल क्वेश्चन मार्क में जो भी हमें मैसेज प्रिंट कराना वो कुछ भी ले सकते हैं हम। और सातवीं लाइन में हमने उसी मैसेज को वेरिएबल को स्क्रीन पर टाइप करा हुआ है इस कमांड के द्वारा। ये पाइथन कोड है पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो पहली और दूसरी लाइन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एक्स वाई के, और उनके वैल्यू भी दे दिए गए हैं। वाई में स्ट्रिंग वैल्यू दे दी गई है और एक्स में इंटीजर वैल्यू दे दी गई है। और तीसरी चौथी लाइन में हमने इन दोनों को प्रिंट कराया स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ पाइथन वाले में ये .sh से बेस्ट प्रोग्रामिंग है इसका एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमने तीसरे लाइन में कमेंट दिया हुआ है और चौथी लाइन में हमने मैसेज वेरिएबल को डिक्लेयर करके मैसेज प्रिंट आउट करने के लिए लिखा हुआ है। और प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन यहाँ पर इको कमांड से, अर्थात 7th लाइन में हमने वो मैसेज प्रिंट करने के लिए कहा है कंपाइलर से। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसमें सेकंड लाइन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी है। और पांचवी लाइन में हमने console.log करके उसी वेरिएबल जो हमने लिया था मैसेज को तो प्रिंट करने के लिए कहा है इससे console.log से। यहाँ पर इन सभी 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने प्रयोग किया रन करा के, कंपाइल और रन करा के, जैसे लिखा था जो बोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग को हम रन करा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम CD के द्वारा उस लोकेशन पे जाते हैं, 1C लोकेशन पे, जहाँ हमारी फाइल है वेरिएबल नाम की, वेरिएबल1 नाम की है। वेरिएबल सुनिए, वेरिएबल से पहले रन नहीं हुआ था। तो अब ./वेरिएबल1 करते हैं तो यहाँ से रन हो जाएगा हमारा। इसको लाइव देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ऊपर GCC वेरिएबल.c से हमने कंपाइल कराया, फिर ./वेरिएबल1 से हमने इसको रन कराया, जिसका 27 आंसर आया, ठीक है। अब ये रन हो चुका है। तो अब हम दूसरी फाइल, जहाँ फाइल पड़ी हुई है C++ की, तो 2cpp में जाते हैं हम CD के द्वारा, एक कमांड के द्वारा। अभी नहीं गए हैं, CD करना पड़ेगा तो गायब होगा। अब हम ये फाइल लेंगे 2cpp, तो ये हमें वहाँ तक पहुँच जाएगा, फाइल की लोकेशन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब हम उसे ./वेरिएबल1 से रन कराएंगे तो C++ की भी फाइल रन हो जाएगी। यहाँ पर ये रन नहीं हुई है क्योंकि इसे कंपाइल कर रहा था उस फाइल को। तो कंपाइल के लिए हम यहाँ से कमांड लेते हैं, कॉपी करते हैं G++ वेरिएबल.cpp की, ये कंपाइलिंग के लिए कमांड है। तो हमने एक टाइप कर दिया यहाँ पर, इससे कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कंपाइल हो रहा है, हो गया कंपाइल। अब इसे रन करने के लिए ./वेरिएबल1 करके एंटर मार देंगे तो ये रन हो जाएगी। रन में आंसर देखो 30 आ गया इसका, ठीक है। 12 12 24 और 6 ये वेरिएबल लिए थे, 30 हो गए, ठीक है। अब हम इससे भी बाहर निकलेंगे CD के द्वारा,
फिर हम तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रन कराएंगे। तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जावा की है। तो 3 जावा लोकेशन पे पहुंच गए हैं हम इस कमांड से। अब पहुंचने के बाद इसको भी फिर कंपाइल कराएंगे जावा सी वेरिएबल 1 डॉट जावा से लिख के। तो ये कंपाइल हो जाएगी इससे हमारी। टाइप कर दिया, एंटर मार दिया, कंपाइल हो रही है अभी, कंपाइल हो चुकी है। अब रन कराएंगे। रन कराने के लिए कमांड यहाँ से देख के अपना ले सकते हैं। जावा वेरिएबल 1 करके करेंगे, टाइप कर देंगे तो हो जाएगा। ये रन हो गई है। हेलो फ्रॉम द उबंटू यूजर 1 करके फाइल रन हो गई हमारी, सही हो गई रन। अब हम चौथी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सीडी द्वारा वापस जाएंगे, फिर उसी फाइल में जाकर चौथी हमारी जो प्रोग्रामिंग फाइल है वो संभवतः पाइथन की है। तो 4 पाइथन लिखकर लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर जहाँ फाइल पड़ी हुई है। फिर अभी पहुंच गए हैं। अब हम पाइथन 3 लिखकर, क्योंकि पाइथन 3 लैंग्वेज है हमारी इसमें इंस्टॉल, तो वेरिएबल 1 डॉट पी वाई करके रन करा देंगे इसको और रन हो जाएगी। तो इसका जो रन हो गया 11 और जो कंप्यूटर लिख के आएगा तो वो पाइथन की फाइल हमारी रन हो गई है। अब उसके बाद हम फिर 5वीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत सारा लिख गया है, तो इसको हटाने के लिए रीसेट कमांड में देंगे तो ये सब हट जाएगा और नई स्क्रीन हमारे सामने फ्रेश होके आ जाएगी। फिर हम बेस कमांड को चलाएंगे। लोकेशन में तो पहुंच चुके हैं। बेस कमांड को चलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डॉट स्लैश और उसके बाद हमें वेरिएबल 1 डॉट एस एच लिख कर रन कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ बेस कमांड का। तो ये रन हो चुकी फाइल, हेलो फ्रॉम द उबंटू टर्मिनल यूजिंग बेस करके आ गया। अब एक लास्ट फाइल रह गई हमारी जावास्क्रिप्ट। तो सीडी से वहाँ उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। 6वीं फाइल है हमारी, 6वीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एक्चुअली। तो नोड वेरिएबल 1 डॉट JS करके हम इसको रन आराम से करा सकते हैं। इसके लिए अलग से कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। हो गया।